हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यूज़ कर रहे हैं एक 100% नेचुरल स्ट्रेट फ्रॉम द गार्डन, लिटरली अभी मैं काट के लाई हूँ ये एलोवेरा प्लांट, जिसको हमने आज प्राइमर के तौर पे यूज़ करा है। मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा को एज अ प्राइमर। मैंने कभी पहले नहीं यूज़ करा, लेकिन मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं एक टैकी प्राइमर ढूंढ रही थी अपनी अंडर आइज़ के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि एलोवेरा भी उसी तरह का कुछ टेक्सचर होता है तो क्यों ना ट्राई करके देखें। बहुत सारे लोग अपने स्किन केयर रूटीन के अंदर, इंक्लूडिंग मी, मैं भी एलोवेरा अपने स्किन केयर रूटीन के अंदर यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल करके देखें अपने मेकअप रूटीन के अंदर। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि एलोवेरा को हमने किस तरह से प्रेप करना है, किस तरह से यूज़ करना है एज अ प्राइमर, और कुछ चीज़ें जो है अलॉन्ग द वे हम टेस्ट आउट करेंगे कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में जो है मैं अपने व्यूज़ बताऊंगी, अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो मैं ज़रूर मेंशन करूंगी। तो मैंने ये भी सोचा कि क्योंकि हम एक नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम एक नेचुरल सा डॉल फेस मेकअप करें। तो ये आज का हमारा लुक है जो हम इस एलोवेरा जेल प्राइमर के साथ करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट करा है, ये एलोवेरा की परफॉर्मेंस कैसी थी एज ए प्राइमर, और ये लुक मैंने कितनी आसानी से क्रिएट करा है, तो देखते रहिए। मैंने जो है एक एलोवेरा का प्लांट है हमारे पास, तो उसमें से मैंने एक ये काट लिया है। और आपने नोटिस करा होगा कि जब आप फ्रेश एलोवेरा को कट करते हैं तो उसके कट एंड में से एक येलो कलर का सब्सटेंस निकलने लगता है। तो ज़रूरी है कि आप उसको रिंस ऑफ कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि उससे कभी कभी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है। एलोवेरा इज़ ग्रेट फॉर योर हेयर एंड एवरीथिंग। तो ये हमारा एलोवेरा है और मैं सिर्फ इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसकी ये इधर से वेट है और बाकी ज़रा ड्राई हो गया। जब आप स्किन पर रब करते हैं उसको, तो फिर आपने क्या करना है, एक नाइफ़ ले लीजिए और इससे जो है इसका टॉप लेयर कट ऑफ कर लीजिए। बहुत ही हल्का सा आपने इसका टॉप लेयर निकालना है, फिर अगेन ये रिफ्रेश हो जाएगा पूरा। मैं इसको अंडर आइज़ में भी ज़रूर लगाऊंगी, फिर जहाँ भी आप मेकअप करेंगे वहाँ पे उसको अप्लाई कर लीजिए। चाहे तो आप इसका पूरा इस तरह से जली रिमूव भी कर सकते हैं, इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि कोई बिट्स ना रह जाए आपके फेस के ऊपर, क्योंकि फिर ऑब्वियसली वो मेकअप में इशू क्रिएट करेगा। तो नॉट टू मच, जस्ट अ थिन लेयर कवर होगी। बहुत ज़्यादा थिक अगर इस तरह से स्ट्रिंगी हो रहा है तो वो आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मैं थोड़ा सा फिंगर से इसको और स्प्रेड आउट कर लूँगी, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर दूँगी इसको। अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए वेट करते हैं। हमारा एलोवेरा हो गया है ड्राई, तो अब जो है हम चलते हैं और करते हैं अपना मेकअप। और आज मैं अपनी आईब्रोज को फिल करी हूँ ये ग्लॉसियर का ब्राउ फ्लिक माइक्रोफाइन डिटेलिंग पेन है। इसकी बहुत ही फाइन टिप है। कुछ जगहों पे ज़रा आई थिंक ज़्यादा थिक लेयर लग गया था, तो उसको मैं सिर्फ स्प्रेड अराउंड करी हूँ, सो ड्राइज अवे क्विकर। कलर करेक्टर, तो आज कलर करेक्टर के लिए मैं यूज़ करूँगी नबीला का ज़ीरो मेकअप पैलेट, और ये है कलर पोर्सलिन में, इस तरह का पीच शेड है। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस, और ये है कलर सॉफ्ट बेज में, और एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। Ew, that's not cute. जहाँ जहाँ ड्राई नहीं हुआ है प्रॉपरली, मेरा फाउंडेशन बिल्कुल ही स्किन पे नहीं बैठ रहा। ओह, can you see that? It's terrible. It's like boogers. I'm not even gonna edit that out. I think थोड़ा सा बेहतर हो गया ये, थोड़ा सा और ड्राई हो गया। I think कि जब आपका एलोवेरा ड्राई हो जाए तो बस ये मेक श्योर करना है कि जो उसका जो लेसीनेस होता है वो अगर कहीं रह गया आपके फेस पे, तो वो आप उसको रिमूव कर लीजिए टिश्यू से, या तो पैट करके चेक कर लीजिए जहाँ जहाँ ड्राई है। एक्चुअली आई थिंक इट लुक्स क्वाइट प्रीटी। बहुत सारे जो अच्छे प्राइमर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर एक टैकी फीलिंग आती है, और जब वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं जिससे मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है। तो मैंने सोचा कि इसलिए ही इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ। थोड़ा सा मैं स्पॉट कंसीलिंग कर रही हूँ। मैं यूज़ करूँगी बेका का हाइड्रेशन मिस्ट सेट एंड रिफ्रेश पाउडर। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी मिलानी का लव पोशन ब्लश, और इसी को जो है मैं थोड़ा सा आईज पे स्वीप कर लूँगी ताकि वो ब्लश के साथ ब्लेंड हो जाए। फिर हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी, अभी मेरा करंट फेवरेट है ये, रेवोल्यूशन का है लाइमलाइट फ्रॉस्ट। ऑप्शनल, थोड़ा सा नोज़ के नीचे कॉन्टूर करूँगी। और अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरा मेकअप हिल रहा है या अनकंफर्टेबल हो रहा है एलोवेरा, व्हिच इज़ वेरी गुड।
अब जो है मैं अपनी आई लैशेस कर्ल कर लूँगी, मस्कारा लगा लूँगी और आई लाइनर नहीं लगाऊंगी। आज ज़रा नेचुरल छोड़ते हैं। सिर्फ मैं थोड़ा सा वाटर लाइन के अंदर थोड़ा सा निक्स की मिल्क जंबो पेंसिल लगा लेती हूँ। मैं आई लैशेस कर्ल करके थोड़ा सा मस्कारा लगाऊंगी। तो लिप्स के लिए मैं यूज़ करूँगी ये एक डार्क पिंक लिपस्टिक है विच इज़ काइंड ऑफ द सेम कलर जो मेरे लिप्स का है, और फेंटी का यूनिवर्सल ग्लॉस बॉम। ओके जी, तो ये हो गया हमारा लुक कंप्लीट। तो मेरे क्या तासुरात है इस नेचुरल प्राइमर के बारे में, जरा करीब से देख लो। एक्चुअली आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक है 100% नेचुरल और वीगन और इस तरह की चीज़ें यूज़ करने का मेकअप के अंदर। तो आई थिंक ये एलोवेरा प्राइमर इज़ एक्चुअली रियली ग्रेट। एलोवेरा वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरे सिर्फ कुछ टिप्स ये हैं, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा यूज़ कर लिया है, कि अगर आप यूज़ करेंगे एलोवेरा तो ऑफ कोर्स सबसे पहले अपनी इधर नेक पे या इधर कहीं एक पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन किस चीज़ से एलर्जिक है। और जब आपका एलोवेरा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो एक बिल्कुल ड्राई टिश्यू से लेके ऐसे करके पैट कर लीजिए, ताकि अगर कोई वो स्टिकी लेसी वाले बिट्स होते हैं वो उस पर चिपक जाए तो आपको पता चल जाए, क्योंकि वो फिर जो है इस तरह यूं बालों में फंस जाते हैं। या जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो, जब आप एलोवेरा एज अ प्राइमर यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्रश से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जमा होने लगता है एक जगह। ये एक आपको एक स्मूथ सरफेस दे देता है, एक तरह से एक फिल्म हो जाती है आपके फेस के ऊपर। लेकिन आप फिर इसके ऊपर सिर्फ पैटिंग मोशन, ब्यूटी ब्लेंडर अपने फिंगर से और हाथ से सिर्फ पैटिंग मोशन में आप इसको इसके ऊपर प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं। वैसे ये तो हाईलाइटर है, लेकिन जस्ट जनरली स्किन के अंदर एक अच्छा सा ग्लो आ गया। सो आई डेफिनेटली थिंक कि अगर आपने नहीं ट्राई किया है एलोवेरा एज अ प्राइमर तो डेफिनेटली इसको यूज़ कीजिए, वरना अपने नॉर्मल स्किन केयर रूटीन के अंदर आप एलोवेरा ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।